में कह रहा है कि फर्स्ट राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स। एक एक्स नाम का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है हैविंग 2 कार्बन, 2 कार्बन है उसमें, 2 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल्स एंड इट्स नेम इज सफिक्स विद OL, ऑल, ऑल लगता है एल्कोहल में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जिसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन इसमें होता है C2H5 और OH, इसका नाम है इथेनॉल। तो ये यहाँ से हिंट थोड़ा सा दिया था ऑल, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इथेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल क्यों लिखा हूँ इसको, क्योंकि इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए हम इथ लिखते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 कार्बन का एक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल है जिसमें ऑल जो है सफिक्स यूज किया गया है, तो ये हो गया हमारे पास C2H5OH, इसका नाम है इथेनॉल। दूसरा कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन एक्स इज हीटेड विथ एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन stating the condition for the reaction, also state the role play by concentration sulfuric acid in the reaction। कह रहा है कि अगर हम ये जो x है, x अब हमें पता चल गया कि x क्या है, x हमारा है इथेनॉल या C2H5OH, तो ये पता चल गया x है। कह रहा है x को अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म कर दूंगा 443 केल्विन पे, इतना हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होगा। तो देखो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि ये इसमें से पानी निकालेगा, पानी के मॉलिक्यूल्स को ये निकाल लेगा। तो इसमें से पानी का मॉलिक्यूल जब निकलेगा तो H2 होता है पानी का मॉलिक्यूल H2O, तो एक यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेगा, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4, और ये ऑक्सीजन को लेकर बाहर चला जाएगा, पानी निकल जाएगा इसमें से, तो बच जाएगा क्या चीज़ C2 और H4, ठीक है। तो C2H4 को हम कहते हैं इथीन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। तो इथीन के साथ क्या बन गया है, पानी। यानी अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 को अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल में से ये पानी निकाल देता है, ये पानी निकल गया और बच जाएगा इथीन, ठीक है। और इथीन को जब खोलेंगे तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे होता है, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड होता है इन में, इथीन हो चाहे कोई भी हो, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इन आ रहा है, इन में डबल बॉन्ड होता है। और इधर मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दूंगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन से अपनी कंप्लीट करेगा ये बैलेंसी, 2 इधर और 2 इधर से, इसकी बैलेंसी कंप्लीट हो गई, 2 इधर से और 2 इधर से इसकी हो गई। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इथीन का। तो वही कह रहा था कि जब हम X को हीट कर देंगे एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से 443 केल्विन पे, तो जो चीज़ बनेगा उसका केमिकल मतलब इक्वेशन लिखो। तो ये केमिकल इक्वेशन है C2H4 + H2O, ये केमिकल इक्वेशन है। फिर कह रहा है कि मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका क्या रोल है, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रोल ये है कि वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेशन का नाम आपने सुना होगा, पानी शरीर से जब निकल जाता है ज़्यादा तो हम कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया। तो पानी निकालने वाले एजेंट्स को कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो पानी को निकाल देगा। तीसरे में पूछ रहा है नेम एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस इन द एबव रिएक्शन। यानी ये जो मैंने इसमें हीट किया है एक्स को, तो जो चीज़ बना है, तो जो चीज़ बना है उसका नाम है इथीन। इथीन का कह रहा है कि एक आपको क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं उसको अभी थोड़ी देर में समझाता हूं। पहले ये जो जितने भी क्वेश्चन है इसका आंसर देख लीजिए। यहाँ पर ये आंसर है, ठीक है। इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, हमसे इथेनॉल पूछा गया था पहले में। दूसरे में इथीन कैसे बनता है, ठीक है। तो इथीन कैसे बनता है, ये C2H5OH को जब कंसंट्रेटेड H2SO4 को 443 केल्विन पे जब गर्म करेंगे तो CH2 और CH2 में बदल जाएगा, इसको हम कहते हैं इथीन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये है इथीन। और साथ में पानी निकल गया वहाँ पर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट उस एजेंट को कहते हैं जो अपने अंदर से पानी जो है निकाल लेता है किसी भी कंपाउंड के अंदर से। तो इसका आंसर जो है इतना होगा, ठीक है। और आगे जो है हमें स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करना है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करना है किसका, इथीन का। तो देखो इथीन को मैं बना के और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करता हूं। तो ये इथीन में 2 कार्बन होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड अभी नहीं बना रहा हूं मैं। एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, 2 कार्बन। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 4। तो 2 इसके सामने रख दे रहा हूं मैं, ठीक है, 2 इसके सामने, और ये 4 जो है इसके टोटल जो है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 4 होता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर टोटल एटॉमिक नंबर कितना है इसका 6, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 6, तो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो भी 6 होंगे। तो मैंने जो है 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में जितना होता है वही जो है हमें दिखाना पड़ता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। तो मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो ये वाला जो है 4 यहाँ पर दिखा दिया मैंने। अब देखो ये क्या करेगा, एक एक हाइड्रोजन से ये अपनी बैलेंसिंग कंप्लीट कर रहा था, तो एक एक हाइड्रोजन जो है ये रहा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का अपना एक एक क्या होता है बैलेंसी, वो अपना एक हाइड्रोजन यहाँ पर लाकर दे देगा। इसी तरीके से ये भी एक हाइड्रोजन इसका लेगा और एक हाइड्रोजन जो है इसका लेके अपनी बैलेंसी कंप्लीट करेगा। अब देखो ये जो है हम इस पर क्रॉस लगा देंगे। क्रॉस क्यों लगा रहे, क्योंकि इसी का इस्तेमाल हम करने वाले हैं बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए। तो इस पर हम क्रॉस लगा देंगे, इस पे
और जो बाहर से लेके आए हैं उन पे हम डॉट रहने देंगे, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, इसके आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसको भी ले लूंगा, ठीक है, ऐसे मैं ले रहा हूं इसको, तो ये 1 2 3 4 5 6, यहां तक तो 6 आ गया मान लो, और ये 2 और ले लूंगा, तो ऐसे लूंगा मैं, ठीक है। आप लोग इसको बिल्कुल गोल बनाना, मैं समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो ये जो है इसने क्या कर दिया, इस 2 इलेक्ट्रॉन का यूज़ कर लिया है, और 2 ये 4 खुद के हैं इसके, 2 इसका शेयर कर लिया, 2 इसका, यानी 4 और 4 8, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है। अब इसको चाहिए कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, तो ये भी इस तरीके से क्या करेगा, ठीक है, ये भी इस तरीके से, ये थोड़ा दूर बनाता हूँ ताकि गोल दिखे। तो ये भी क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपना जो है इससे एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। इसके खुद के पास कितने हैं, इसके खुद के पास जो है 4 थे, 2 इससे ले लिया, तो 2 इससे और 2 इससे, 4 और 4 इसके खुद के पास से 8 हो गया। अब इन दोनों के बीच में ये जो है ये बॉन्ड बना लेगा, इसलिए वो डबल बॉन्ड में बनाया था वहाँ पे, लेकिन फिलहाल हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना था, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। तो ये इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये है, ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है इथीन, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये वाला बनाया है मैंने।